ये हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। देखिए, हम सबसे जाते हैं पहले सैलरी चार्ट पर। मैं आपको सैलरी चार्ट दिखाता हूँ। ये मेरा मध्य प्रदेश का ये सैलरी चार्ट है। इसमें आप देखेंगे थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, 4G है, 2G है, आधी आधी है। इसमें हम सबसे पहले क्या, इस दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? देखिए, इसमें 4G है, 2G। नंबर एक तो आप नोट करें कि आपको 2G, 3G, 4G अलग अलग आपको करने हैं। ऐसा नहीं करके मिक्स करते हैं, तो मिक्स करके उसमें परिणाम जब आप वहाँ देखते हैं तो वो इतने किचर पिचर हो जाते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो मेरा सुझाव ये है कि आप जो है अलग अलग लें। ये 2G है, 2G मध्य प्रदेश, ठीक है। इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं ओरिजिनल को तो इसे छेड़ता नहीं हूँ, मैं इसे दूसरे पे जाता हूँ। ये मैंने मैक्रो बना रखे हैं, मैं क्लिक करता हूँ तो अपने आप ही दूसरी ये खुल जाती है। इसमें देखिए हमें अब क्या क्या चीज़ें हमें जिनकी आवश्यकता है। हमें जोन की आवश्यकता नहीं है, शहर की आवश्यकता नहीं है, टाउन की आवश्यकता नहीं है, हमें सेल आईडी की आवश्यकता है। ये बाकी मैं काटे देता हूँ। देखिए ये कट गया, ये हमारे सेल आईडी हैं। इनकी तो ज़रूरत पड़ेगी हमें। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इस सेल आईडी की इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये भी मैं काटे देता हूँ। और हमें ज़रूरत किसकी है? एड्रेस की ज़रूरत नहीं है हमें। सॉरी, हमें साइट के नेम की ज़रूरत है। देखिए ये साइट का नेम है, इससे हमारा काम चल जाता है। और हमारी हमें हमने ये फालतू का ये भी काट दिया हमने। अब हमारे पास क्या आ गया? अब हमारा अजीमुत, अजीमुत जो होता है वो था नॉर्थ के सापेक्ष डिग्री को ही बोलते हैं। ये हमारी डिग्री हैं, ठीक है। अब हमारे 1 2 3 4 5 हमें इनकी ज़रूरत थी और इनका हमने इन्हें ले लिया। बाकी हमने सैलरी चार्ट 2G है हमारा, और हमने 2G पे हम मध्य प्रदेश के सैलरी चार्ट पे काम कर रहे हैं। अब हमें ये प्लॉटिंग करनी है, ये मुझे आपको बताना है। अब आप मुझे मध्य प्रदेश की कोई जगह बता दीजिए। ये मध्य प्रदेश में जहाँ पर बोडा थाना है उसके आसपास, या फिर खेजरा खेजड़ी वगैरह जहाँ पर अभी मैं दिखा रहा था, वहाँ पर टावर आप देख सकते हैं। किसी शहर का देख सकते हैं, मतलब मध्य प्रदेश के किसी भी शहर का, किसी भी स्थान का। मैं यहीं बैठे बैठे आपको गूगल अर्थ पे मैं आपको शो कर सकता हूँ। पहले जब हम लोग शुरू में काम करते थे तो पूरे प्रदेश का हम लोग एक साथ प्लॉट कर सकते थे। प्लॉट का मतलब करना है, का मतलब अंकित करना, हिंदी अगर बोलेंगे तो इसे प्लॉट करना बोलते हैं। तो हम जब उसमें प्लॉट करेंगे तो मैं पूरे प्रदेश का कर सकता था, और वन टाइम में एक बार करके रख लिया करता था। तो करीब 5 6 महीने बाद उसे मैं चेंज कर दिया करता था। लेकिन अब उसमें इन्होंने लिमिट कम कर दी है, और अब लिमिट कम होने के बाद अब 2000 टावर एक वक्त में हो सकते हैं, यानी 2000 संख्या टोटल होगी। तो इसलिए आपको अब कम, पहले ये था कि पूरे 17 20 हज़ार या 1 लाख टावर हैं एक बार में प्लॉट हो जाते थे। तो अब इन्होंने गूगल अर्थ में चेंज कर दिया, तो इसमें दिक्कत हो गई है। सबसे पहले हम अपना सैलरी चार्ट अपने हिसाब से हम दुरुस्त करते हैं। हम इसमें करते क्या है कि ये एंगल जो है जैसा वहाँ दिख रहा था, ये हमें इससे जोड़ना पड़ेगा, यानी इसके साथ ही हमें डिग्री दिखनी चाहिए। तो हम करेंगे क्या? देखिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरकीब आपको बताता हूँ। आप धीरे धीरे एक्सेल भी सीखेंगे। एक्सेल तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकता हूँ, मतलब भर की। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें इस डिग्री को जोड़ना है। आप में कोई बताएगा किस तरह जोड़ते हैं हम? 2 कॉलम के बीच की संख्या, उन्हें किस तरह जोड़ा जाता है? कोई आप में अगर एक्सेल पे काम किया हो और आपको मालूम हो, कोई जानते हो तो बताइए। नहीं मालूम? आप कहीं भी इन संख्याओं को यहाँ पर लिखेंगे, इसे और इसे यहाँ पर लिखेंगे, इसे और इसे यहाँ भी लिख के भी काम चल जाएगा। ऊपर नीचे ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ।
वैसे तो फार्मूला लगता है, देखिए इक्वल का निशान लगता है जो फार्मूला है, पहले हम इसे करते हैं और फिर हमारा ये एन स्कोर ये काम कर, सॉरी, ये काम करता है और फिर हम ये लगाते हैं, फिर ये लगाते हैं, फिर इसे बंद करते हैं, इसके बाद हम इसे कर देते हैं, ये हमारा बन जाता है। ये तरकीब है फार्मूला लगाने की। देखिए मैंने फार्मूला आपको बताया, ये फार्मूला कौन सा लगाया मैंने, A2, और ये जो एन इसको नहीं से कुछ और बोलते हैं, एंड वाला निशान है, और फिर मैंने कॉमा लगाया। जब भी हम कॉमा लगाते हैं तो हम डबल कोटेशन मार्क नंबर के अलावा जो भी चीज़ चाहे वो हमारे कुछ चिन्ह हो चाहे हमारा टेक्स्ट हो, उसे हमें हमेशा डबल कोटेशन में लिखते हैं एक्सेल में। तो हमने लिखा, फिर उसके बाद दोबारा लगाया, F2 लगाया, ये हमारा बन गया। लेकिन ये तरकीब अब पुराना हो गया, अब हमारे पास एक नई तरकीब है। देखिए इसे मैं कैसे करूँगा, इसे मैंने कॉपी किया, ये बहुत फास्ट है, और मैंने इसे यहाँ पर कर दिया। और इसके बाद ये तो मैंने कॉपी वहाँ से किया, इसके बाद मैंने अंडर स्कोर जो है अपने पास से जोड़ा, और फिर मैंने क्या किया, इसे कॉपी किया, और इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पर किया, यहाँ मैंने इसे कॉपी करके, सॉरी ये वो वाला ही आ गया, अभी कॉपी नहीं हुआ, ये मैंने किया कॉपी, और इसके बाद मैंने पेस्ट किया। देखिए इसे मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, इसके बीच में मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, फिर कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया, ये मेरा बन गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो निशान मैं मारूँगा इसमें एंटर, एंटर का मैं पहले एंटर किया, एंटर मतलब दो, ये करने के बाद दो कमांड, नंबर एंटर, नंबर दूसरा कंट्रोल ई करते हैं हम। मैंने कंट्रोल दबाया और ई वाली की दबाई, देखिए ऑटोमेटिक ये सारा आ गया, इसमें कुछ नहीं करना हुआ आपको, बहुत जल्दी हो सकता है। और यही नहीं हुआ बल्कि ये भी जुड़ गए, मतलब ऊपर नीचे सब जगह जुड़ जाता है। देखिए अब मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, मैं कहीं से भी इस काम को कर सकता हूँ। ये मैंने लिया, लेकिन ये लाइन सीधी होनी चाहिए यहीं पर, अंडर स्कोर, और फिर मैंने क्या किया, देखिए इसकी सीधाई में क्या है 120, नहीं तो क्रम बिगड़ जाएगा, गड़बड़ जाएगा। और ये मैंने किया, मैंने क्या किया, एंटर किया और कंट्रोल ई किया, देखिए ऊपर नीचे सब जगह हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो गया। ये शॉर्टकट तरीका है, इस तरीके को अपनाइए। हमने जो पहले की उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों हमारे कॉलम में मिलके एक हो गए, तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं। हमने ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये सेल आई डी चार्ट आ गया। अब इसमें सेल आई डी चार्ट में हमारे पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी टावर हैं सब इसमें 2G वाले इसमें कवर हो रहे हैं, लेकिन हमें ख़ास स्थान के हमें टावर चाहिए ताकि हम वहाँ का प्लॉट कर सकें। तो हम करेंगे क्या, अब मुझे या तो कोई स्थान बताइए, वरना मैं अपनी तरफ से मैं धरनावाड़ा का ही दोबारा से दिखाता हूँ और किस तरह करेंगे, या फिर मैं जहाँ के बच्चे चोरी करने आते हैं बोडा, वो वाला दिखाता हूँ। चलिए मैं बोडा वाला दिखाता हूँ, इसे नहीं दिखाता हूँ मैं, धरनावाड़ा वाला अभी मैंने दिखाया था, मैं बोडा दिखाता हूँ। बोडा जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में पड़ता है, और वहाँ के 4-5 गांव पड़ते हैं जहाँ के बच्चे चोरी करने आते हैं। आप वहाँ का डंप ले लो, और कहीं भी शादी चोरी हुई हो आप मैच कर सकते हो बहुत अच्छे आसानी के साथ, बैठे बैठे आप जो है पूरे हिंदुस्तान को पकड़ सकते हो। मैंने एक दिन में 12-14 केस खोले हैं, एक दिन में लाइन लगा दिया करता था किस्तों में। एक बार मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि मेरे यहाँ पर मैं कोतवाली इंचार्ज था। मतलब ये सारी चीज़ें आपकी स्पीड को इतना बढ़ा देती हैं, इतना अच्छा कर देती हैं कि आपकी कमांड रहती है, आपको लगता है पूरा हिंदुस्तान आपकी मुट्ठी में। मैं मुजफ्फरनगर में था, गांव का नाम मुझे मालूम था, और किसी ने बता दिया सिर्फ गूगल अर्थ की वजह से मुझे, जबकि मैं कभी घूमता नहीं था, मैं जाता नहीं था। मैंने दो केस वहाँ पर बहुत अच्छे खोले तो बहुत सारे थे, दो मतलब अलग टेक्निक से खोले। वहाँ पर मैं बताऊँ कि एक दिन ट्रक लूटा गया, उसमें ड्राइवर को मार दिया, किठौड़ का रहने वाला था, काफ़ी प्रेशर था। फिर मैं उसमें लग के मैंने FIR वगैरह कराई। इसी बीच पता लगा कि वो पिन्ना तराई पर वहाँ मर्डर हो गया, फिर वहाँ गया, वहाँ लौटा था, फिर तीसरी एक जगह और मर्डर हो गया,
मुजफ्फरनगर में ऐसी हालत होती थी। मैंने कहा पहले मैं नहाऊंगा धोऊंगा। उस मर्डर पे मैंने एसएसआई उन्हें भेज दिया। मैंने कहा सुबह से मैं 6 बजे से जगा हुआ हूँ, फिर मैं तैयार होकर दोबारा जाऊंगा। तो मैं अपना नाश्ता वगैरह कर रहा था, तो सचिन जो वहाँ उसमें शहीद हो गए थे, जिनके नाम है पुलिस थाने मुजफ्फरनगर में बोर्ड भी लगा हुआ है, वो सचिन मेरा बहुत ही खास हुआ था। तो सचिन आया मेरे पास, वो एसओजी में था, मैं वहाँ था। बोला सर हमारे यहाँ कैराना में एक लूट हो रखी थी 85 लाख की। बोला साहब वो खुल नहीं पा रही है, टावर से नंबर नहीं निकल रहे हैं, और सर मुझे कप्तान साहब डांट रहे हैं, आप ज़रा इसमें मदद कर दो। मैं कहा भाई मेरे यहाँ 3 मर्डर हुए हैं, मैं बस यहाँ चाय और नाश्ता कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, बस मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, मैं देखता हूँ। मैंने आधे घंटे में टावर और से मेरी इतनी प्रैक्टिस है, मैंने आधे घंटे में उसका नंबर निकाल के, मैं कही तेरे नंबर निकल के सेट हो गए। मैंने कहा कप्तान साहब, बोले बता दूँ कप्तान साहब से कि केस खुल गया? मैं कहा 100% बता दो, मेरी गारंटी है। तो इन परिस्थितियों में भी आप इतनी तेज़ी से काम कर सकते हैं। मैं थाना इंचार्ज होते हुए मुझे पूरा थाना संभालना पड़ता था, और मुजफ्फरनगर उन दोनों बहुत क्राइम था। 3 मर्डर जिसके यहाँ पर वो इंचार्ज हुए नंबर निकाल दे, तो आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर और मुझ में कंपटीशन रहता था। तो इन सारी चीज़ों से इसका महत्व बहुत ज़्यादा। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम बोडा पे जाएंगे, बोडा के हम टावर लेंगे, तो किस तरह लेंगे? आपने कोई बताया कि मैं वहाँ के, मुझे लेट लॉन्ग की आवश्यकता होगी, मैं लेट लॉन्ग कैसे ले सकता हूँ, वहाँ के किस तरह निकाल सकता हूँ? आप में कोई हो तो मुझे बताए कि मैं वहाँ के लेट लॉन्ग निकालना चाहता हूँ, और लेट लॉन्ग के आधार पर ही मैं उसके चारों तरफ जो उसका परिसीमन है, या जिस एरिया के हैं उसके मैं 4 डायरेक्शन में लूँगा। तो मैं कैसे ले सकता हूँ उन्हें? आपको कोई अंदाज है? कोई बताइए पंकज जी, आपको मालूम हो तो। मैं बताऊं? देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम जाएंगे गूगल मैप्स पर। गूगल मैप्स पर जाने के बाद हम करेंगे मैप्स गूगल मैप्स गूगल मैप्स पे मैं जाता हूँ और मैं बोडा राजगढ़ चुनता हूँ। ये तो मेरे घर के आसपास के टावर है। यहाँ पर अगर वो करेंगे, मेरे घर के आसपास के आएंगे, और मैं करता हूँ बोडा बोडा एमपी। देखो ये गांव पड़ते हैं, वहाँ पिपलिया ये टावर आता है, वहाँ पर ये बोडा है। ये पचौर थाना था, बोडा थाना बन गया वहाँ पर। पहले पचौर में ही आता था, अब से कई साल पहले जब हम उन पे काम करते, पचौरी बोडा थाना ही बन गया है। इसके आसपास ही गांव पड़ते हैं। देखिए ये खेड़ी खेड़ी बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर ये कड़िया सांसी, आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ के बच्चे आते हैं और बच्चों को लेके आते हैं और शादियों में चोरी करते हैं। अभी आप पढ़ेंगे रोज़ खबर, अगर आप उनसे जुड़े हैं तो। ये कड़िया सांसी के हैं, और पिपलिया के नहीं हैं, एक और है गुलखेड़ी। ये वाला गुलखेड़ी नहीं, गुलखेड़ी दूसरा, 2 गुलखेड़ी इस गुलखेड़ी के हैं। इसके हैं एक राहुल खेड़ी है। मतलब ये हमारे टावर हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ टावर कौन कौन से अपने रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं, ताकि हमें कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम निकाल सकें। ये हमारा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे लेट और लॉन्ग, आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अच्छे अच्छे लोग शायद नहीं बता पाएंगे। मैं भी जब मैंने काम करना शुरू किया था मुझे पता लगा लेट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, और वो किस तरह चलता है। हमेशा ध्यान रखिए, लेट जो है साउथ से नॉर्थ को चलता है। साउथ में छोटा होता है और नॉर्थ में बड़ा होता है लेट लॉन्ग में। और लॉन्ग जो होता है वो इधर से इधर को बढ़ता है। अगर हम यूँ जाएंगे तो लेट अगर यहाँ पर इतना, तो यहाँ तक भी इतना ही रहेगा, लेकिन इधर को बढ़ेगा, यानी वो वेस्ट से ईस्ट को बढ़ता है। और जो हमारा लेट है वो हमारा साउथ से नॉर्थ को बढ़ता है। अब हम ये मानते हैं कि हमें इतनी जगह के टावर हमें इसमें फिट करने हैं।
गूगल अर्थ पे। हम यहाँ से कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें ये टावर करने हैं। ये राजगढ़ भी आ जाएगा इसमें। तो हम करेंगे क्या? हम सबसे पहले ये कहाँ है हमारा बोडा। बोडा की हमने यहाँ पर लिया और हम चाहते हैं इतने के टावर जो हैं हमारे शो हों इतने एरिया के। मान लीजिए बोडा का कोई कर्मचारी है जो सर्विलांस काम करता है, वो चाहता है अपने थाने के टावर उसके शो हों आसपास के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम साउथ में जाते हैं। साउथ में जाने के बाद इसे हम राइट क्लिक करेंगे। देखिए हमारा लेट लॉन्ग आ गए। गूगल मैप पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे ये आ जाएंगे और शेयर दिस लोकेशन हम यहाँ जाते हैं। यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम लेट लेंगे केवल, क्योंकि हम साउथ और नॉर्थ पे काम कर रहे हैं तो इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम केवल लेट लेंगे। लेट को हमने लिया और हमने यहाँ जाके यहाँ हमने ये साउथ है, साउथ लिख दिया, ये हमने नोट कर लिया। इसके बाद हम फिर इस पे जाते हैं। इस पे जाने के बाद फिर हमने कौन सी जगह थी हमारी, ये वाली, हमने यहाँ तक का लिया। देखिए हम चाहते हैं इतने एरिया में, तो हम अब नॉर्थ में पहुँचे। नॉर्थ में पहुँचने के बाद हमने फिर से शेयर दिस लोकेशन किया और इस पे जाके फिर हमने इसे किया। इसे करने के बाद हमने फिर से इसकी कॉपी की और कॉपी करने के बाद हमने ये दोनों कर लिए। और इसके बाद हमने क्या किया कि हम इस इलाके के ईस्ट और वेस्ट में गए। हम सबसे पहले वेस्ट में गए, हमने ये लिया और ये लेने के बाद हमने फिर राइट क्लिक किया गूगल मैप पे, तो फिर हमारा ये आ गया। और इसके बाद अब की बार चूँकि हम वेस्ट ईस्ट में जा रहे हैं तो अब हमने क्या करा कि अब हमने लॉन्ग लिया। ये लेट है, लॉन्ग है, इसे हमने यहाँ पर जाके और इसे वेस्ट है। इसके बाद हम फिर से यहाँ पहुँचे और यहाँ जाने के बाद हमने क्या किया, हमने इधर जाके फिर राइट क्लिक किया। तो हमने चारों तरफ का हमने ये एरिया ले लिया और लेने के बाद हमने ये चारों लेट लॉन्ग अपने नोट कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास 4 डायरेक्शन हो गई। ये ध्यान रखिए हमारे पास चारों और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमारा चारों आ गई हैं। अब हम अपने सैलाडी चार्ट पे जाते हैं। हम वहाँ पर क्या करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा सैलाडी चार्ट जो हमने दुरुस्त किया था अपने हिसाब से वो यहाँ पर मौजूद है। हमने 2G उसमें अपना अलग से कर लिया था, उसी पे हम पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे कि हम डिग्री के हिसाब से हम उस एरिया को काटेंगे, छाटेंगे। हमने अगर नोट कर रखा, देखिए अब हम इस पे जाते हैं। यहाँ जाने के बाद हमने जो नोट किया था इसे हमने इस पर गए और इस पर जाने के बाद हमने जो हमारी शीट थी इसी पे जाके इसे हमने यहाँ पर इन्हें लिख दिया। ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमने हटा दिए यहाँ पर ये, और ये हमने हटा दिया। ये कॉमा लग रहा है, ये भी हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ फ़िल्टर लगाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये हम फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर लगाने के बाद इसे गौर से देखिए। देखिए फ़िल्टर लगाने के बाद हम सबसे पहले लेट पे जाके हम जब ये डिग्री हम इसमें रखेंगे तो हमारे केवल उस शहर के वहाँ तक के टावर रह जाएंगे, बाकी टावर हमारे कट जाएंगे। कटते किस तरीके से, हम लेट पे सबसे पहले नॉर्थ साउथ पे हम जा रहे हैं। नॉर्थ साउथ के लिए हम कहाँ जाएंगे,
हमने ये क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा आ गया बिटवीन। जब बिटवीन आता है तो देखिए यहाँ पर क्या, इसे मैं करके नहीं दिखाऊंगा, इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एप्पल पे जब मैं काम करता हूँ, मेरा लैपटॉप एप्पल का है, उस पर सही से काम नहीं करता। अगर आप अपने उस पर काम करेंगे, अपने अपने विंडो लैपटॉप पे काम करेंगे एप्पल के अलावा, तो उस पर एक्सेल बहुत अच्छा काम करती है, इस पर थोड़ी दिक्कत होती है। अब मैं लिखूंगा, जैसे मैंने ऊपर वाले पे देखिए ग्रेटर देन, ग्रेटर देन तो छोटी संख्या की से बड़ा ही होगा। छोटी संख्या कौन सी थी, साउथ वाली, और ये है लेस देन। हम ये वाली संख्या यहाँ लिखेंगे, ये वाली संख्या यहाँ लिखेंगे, ओके कर देंगे तो बाकी टावर हमारे कट जाएंगे और इन डिग्री के बीच वाले टावर यहाँ रह जाएंगे। ये मेरा, देखो मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, नहीं सफल होगा तो फिर मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा, लेकिन आपको याद रखना है 42 बाद तक का मैंने नहीं करा, 23, और ये कितना है 2388। फिर मैं यहाँ जाऊँगा 23.88, तो ये इसमें देखिए हो नहीं पाता है, ये सपोर्ट नहीं करता। देखिए मैं बार बार 23.8 लिख रहा हूँ तो ये लिख नहीं पा रहा, इसलिए मैं आपको इसे दिखा नहीं पा रहा हूँ 23 लेकिन आप अपने पे करेंगे, देखिए अब हो गया। बहुत जल्दी मुझे करना पड़ता है और ये दिक्कत आती है। तो अब इसमें क्या हुआ है कि हमारे नॉर्थ साउथ के हमारे ये कट जाते हैं, फिर हम इस पे करेंगे और जो दोनों उस पे यहाँ नोड थे उसे यहाँ करेंगे तो हमारे सारे टावर कट जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। हमें वो टावर हो जाएंगे जिन्हें हमें प्लॉट करना है, यानी वो 4 खाने के जो अंदर टावर थे वो हमारे अलग, मतलब वो हमें मिल जाएंगे, बाकी हमारे हट जाएंगे। ये हम करेंगे, लेकिन इसकी एक और तरकीब है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं इसी काम को फॉर्मूले से करता हूँ, मेरा उद्देश्य ये भी है कि मैं आपके फॉर्मूलों को दिखाऊँ। एक फॉर्मूला होता है, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। एक्सेल में जो भी काम होता है ना, वो हमेशा फॉर्मूले और मैक्रो और ये जो सेल होती हैं, इन सेल का हर एक का एड्रेस होता है। आप उसमें देखिए, मैंने वीडियो डाल रखी हैं, उसमें आप पढ़िए, उससे आप सीखिए। नहीं तो एक्सेल के बारे में मैं अलग से क्लास, या अभी थोड़ी देर में मैं कुछ आपको बताऊंगा कैसे एक्सेल काम करता है। जब आपने एक्सेल पे काम नहीं किया है तो मैं थोड़ा सा उसमें बताऊंगा। देखिए हम करते क्या हैं, इसके फॉर्मूले होते हैं और फॉर्मूले बहुत ही कारगर होते हैं। एक फॉर्मूला होता है इफ़ में कंडीशन होती है कि इफ़ में कंडीशन का मतलब है कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है। हम कंडीशन के साथ काम करते हैं। बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है। जब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं, सॉरी, ये हमारा इफ़ का फॉर्मूला, इफ़ फॉर्मूला, और इसमें हमें कई कंडीशन लगाते हैं। तो इफ़ का फॉर्मूला अकेला काम करता है, लेकिन जब हम कई कंडीशन लगाते हैं तो एंड का फॉर्मूला, आपको बहुत रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप रिकॉर्डिंग में दोबारा देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हम कंडीशन क्या लगाते हैं, हमेशा जो फॉर्मूले आते हैं एक्सेल के नीचे खिसके चले आते हैं। कैसे खिसके आते हैं वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ हमारी कंडीशन क्या है। हमारी कंडीशन ये है कि C2 यानी ये वाली संख्या अगर हमारी इससे बड़ी है और इससे छोटी है तो हमारा यहाँ पर ये बता देगा कि ये संख्या ऐसी है। अगर नहीं है तो वो नहीं करता चला जाएगा। जहाँ हमारी कंडीशन जो इस पर लगा रहे हैं कंप्लीट होगी, उसे वो जो हम उसे कमांड देंगे वो उसे शो कर देगा। मैं कमांड क्या दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ C2 यानी ये C2 जो है ये हमारा ग्रेटर देन है किससे, छोटी वाली संख्या से, यानी इस वाली संख्या से 2.3.42। अगर ये इससे बाद की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है पीछे वाली संख्या, क्योंकि हम अमूमन बिल्कुल फिक्स पॉइंट नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम थोड़ा बहुत इधर उधर पड़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने पहली कंडीशन लगाई, अब हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे। दूसरी कंडीशन लगाने से पहले हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, C2 लेस देन, यानी इस वाली से छोटी होनी चाहिए। ये क्या है 23.88।
अब हमारी थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन हमारी इस वाले की, यानी ये वाला हमारा अगर डी है, डी टू ये किससे छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए? इस वाली संख्या से 76.49, 76.49। और ये किससे छोटा होना चाहिए? ये इस वाली, ये बड़ी वाली संख्या इससे छोटा होना चाहिए। D2 लेस देन कौन सी संख्या? 77.13, 77.13। अगर ये कंडीशन हमारी होती है तो अगर ये हमारी कंडीशन होती है तो एक और होता है, ये फॉर्मूला इन्हें याद रखना, इन्हें जब मैं अलग से बताऊंगा और आप प्रैक्टिस करेंगे तब बताना, अभी तो आपको रटना है। ये यस और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अगर ये हमारी कंडीशन कभी भी होती है, देखिए ये कंडीशन हमारी यहाँ पर आती है तो फॉर्मूले जो काम करते हैं हमारा, ये लाइन पे इसने बताया कि ऐसी कंडीशन नहीं है इस वाले टावर की कि जो इन शर्तों को पूरा करे। इसने फॉल्स बता दिया, इसने फॉल्स बता दिया, इसने फॉल्स बता दिया, इसने फॉल्स बता दिया, इससे जाएंगे तो हमने नीचे तक कर दिया। क्या इसमें कोई हमें संख्या मिली? देखते हैं। अगर कहीं संख्या मिलती है तो यस होना चाहिए। क्या आ गया? यस। तो जहां जहां पर देखिए ये सारे टावर वहीं के आगे, कड़िया, धनोड़ा, बल्कि उसी के आसपास के ये सावर टावर हमारे केवल वही बचे, बाकी टावर हमारे कट गए। यस करने से देखिए बाकी को उसने करा, हमने कर दिया कि अगर ये हमारी कंडीशन पूरी होती है कि ये वाली संख्या तो हमारी उन एंगल से उसके बीच में छोटे वाले से उतनी बड़ी हो और उस वाले से छोटी हो, मतलब जो हमने एक सीमा बनाई। और साथ के साथ हमने कंडीशन इस पे भी लगा दी और बता दिया कि अगर ऐसा है उस कंडीशन को हम पूरा करते हैं तो वहीं यस लिख देना, वरना हमारा बता देना कि ये कंडीशन है ही नहीं। तो उसने हमारे उन टावर को यस कर दिया, बाकी फॉल्स है, मतलब बाकी हमारी कंडीशन पूरी नहीं कर रहे। अब इन टावर को हम छाट के जो गूगल अर्थ पे ले जाएंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसी चीज़ को मैं थोड़ा और तरीके से क्लैरिफाई कर दूँ। यही कंडीशन हमने देखे, ये संख्या लिखी है हमने, हम इसके बिना लिखे भी हमारा काम हो सकता है। क्या होगा हमारा काम? हमने इक्वल का निशान लगाया, हमारा क्या था, इफ़ किया, और इफ़ के बाद हमने ब्रैकेट किया, एंड किया। आपको थोड़ा एक्सेल के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा D2, हमने यहाँ D2 लिखा था, पहले टाइप किया था। आप लोग बोलते रहिए ना, थोड़ा थोड़ा हाँ हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा है ना। देखिए अब मैंने क्या किया कि इसे क्लिक किया तो C2 अपने आप हो गया। C2 किससे ग्रेटर होना चाहिए? हमारा ग्रेटर इससे होना चाहिए। किससे? ये संख्या जिसमें लिखी है, ये संख्या लिखना जरूरी नहीं है। इस संख्या के बारे में जिसमें लिखी हुई है उसी का हवाला दे देना काफ़ी है। ये कौन से सेल में है? ये हमारा सेल है I2। तो हमने क्या करें, यहाँ क्लिक कर दिया, I2 हो गया अपने आप। इसके बाद हमारा C2 लेस देन, C2 भी अभी मैंने टाइप कर दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यही किया मैंने, C2 लेस देन नीचे वाली संख्या। इसके बाद हमारा क्या है, D2, ये किससे ग्रेटर होना चाहिए? इससे। ये किनकी आवाज़ किनकी आ रही है, ज़रा बंद कीजिए। ये किससे ग्रेटर होना चाहिए? इससे। या तो वैल्यू लिख देते हैं जैसे लिखा था मैंने पहले, या इसका हवाला देते हैं, वो भी काफ़ी, वो भी पर्याप्त है। अब हमारा क्या होना चाहिए, D2 इससे लेस देन होना चाहिए। किससे? इस वाली बड़ी संख्या से। अब हमारा फॉर्मूला ये बन गया। और इसके बाद हमने क्या किया, यस, और इसे हमने बंद कर दिया, हमने क्लिक मार दिया।
अभी मैं देखता हूँ कहीं गड़बड़ हो गई। इफ़ एंड C2 ग्रेटर देन I2, C2 लेस देन I4, D2 ग्रेटर देन I6, D2 लेस देन I8। अच्छा, कॉमा लगाना भूल गया मैं। अब हमने ये किया और ये देखा हमने कोई ऐसा टावर है इन कंडीशन में, तो हमने यहाँ जाके फिल्टर पे देखा तो कोई टावर नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों हुआ है, इसे मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्सेल में क्या होता है, फॉर्मूले नीचे को खींच के आते हैं। देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये संख्या देखिए यहाँ क्या थी, यहाँ C2 थी, यहाँ पर आई क्या था, यहाँ पर C3 हो गई, यहाँ पर क्या हुआ, ये संख्या C4 हो गई, D4 हो गई। यानी इन लाइनों पे लग रहा है ये फार्मूला। लिखा हमने यहाँ, लेकिन जब फार्मूला खींचा तो ये इन्हीं लाइनों पे। इससे अब कोई मतलब नहीं, इसका मतलब यहाँ तक है, इसका मतलब यहाँ तक है, इसका मतलब यहाँ तक है। इसमें क्या हो रहा है, ये संख्या हमने लिख दी है, ये संख्या तो चेंज नहीं हो रही। जो 2 3 ये तो नीचे भी ऐसी ही है, यहाँ भी ऐसी ही है। ऐसी हमने ये संख्या जो लिखी, ये यहाँ भी ऐसी है, यहाँ भी ऐसी है। लेकिन हमने जब इस फॉर्मूले को लगाया और हमने इसका हवाला दिया, देखो ये वाला C2 लेस देन I2, लेकिन अब जब हम इसके नीचे आए तो ये C3 तो सही है, लेकिन हमारी ये संख्या I3 ये वाली आ गई। यहाँ तो कोई संख्या है नहीं। यहाँ पर हम आते हैं तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो क्या आ गया, C14, ये तो ठीक है, हम यहाँ पर हैं। लेकिन I14 जिसे हम बता रहे हैं इससे लेस देन, ये तो यहाँ पर, यहाँ तो कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। तो अब हम करते क्या हैं, इसे लॉक करना, हमारी ये संख्या फिक्स रहे, ये इस तरह नीचे बदल के ना आए। ये हमारे I20 हो गया, ये नहीं आना चाहिए, बल्कि हमारी ये फिक्स संख्या आनी चाहिए। ये हमारी फिक्स संख्या है जो हमने वहाँ लिखी थी, यहाँ पर फिक्स नहीं हो रहे हैं, फार्मूला खींच के आ रहा है, तो इसका सापेक्ष भी नीचे खींच के आ रहा है। तो हम फिक्स करने के लिए हमारा एक सिस्टम होता है लॉक सिस्टम। तो संख्या को हम लॉक कैसे करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं। देखिए इसमें आने के बाद I2 है हमारा, सॉरी C2 है, C2 खींचना चाहिए, बदल रहा है C2, लेकिन हमारा I नहीं बदलना चाहिए। तो I के सामने हम क्या लगते हैं, शिफ्ट 4 दबाते हैं तो इसके सामने डॉलर लग जाता है। तो जैसे ही हमने इसके सामने लगाया, कॉलम वो फिक्स हो गया। 2 के आगे फिर लगाते हैं तो हमारी रो फिक्स हो गई। ये यहाँ पर है, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, और एंड चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये वहाँ भी कर सकते हैं आप, यहाँ भी कर सकते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ भी कॉलम में करते हैं, और ऊपर जो दिख रहा है वो हमारा बार, उसमें भी कर सकते हैं। ये मैंने फिर यहाँ पर अब इस जगह किया, D2 पे हमें नहीं करना, I पे करना है। और फिर मैंने यहाँ पर इसके सामने डॉलर लगाया, फिर I के सामने लगाया डॉलर, फिर 8 के सामने डॉलर लगाया। जब हमने इनके सामने डॉलर लगा देते हैं तो ये फिक्स हो जाती हैं, लॉक हो जाती हैं। अब देखिए हम यहाँ पर आए, अब यहाँ पर हम आए, यहाँ वही संख्या है, ये इनके सामने लिखा हुआ है I2 और I4 I8, जो संख्या वो है ये नहीं बदली। हमारी कौन सी बदल रही है, ये वाली बदल रही है हमारी F, ये वाली जो हमारी C और D बदल रही थी, लेकिन हमारी ये चूँकि फिक्स हैं तो ये फिक्स हो गई। तो अब क्या है, अब इसमें हम देखते हैं, ये कहीं गड़बड़ है, 1 मिनट में देख के बताता हूँ। इसमें यस आना चाहिए, आ नहीं रहा है। C2 डॉलर I2, C2 डॉलर I4, D2
I$6 D2I8। C2 ग्रेटर देन I2। ठीक है। हाँ बताइए कहीं C2। अच्छा यहाँ पर है। इस वाले में। हाँ ये हो सकता है। ये हाँ देखिए, थैंक यू, बहुत अच्छा। आपने सही पकड़ा। ये गलतियाँ हो जाती हैं, और गलती, और मैं तो रिकॉर्डिंग भी गलती की हमेशा करता हूँ, जिससे आप लोग दोहराए नहीं। एक बार आप देखेंगे ना तो आप, ये सारी चीज़ मुझे खुद करनी पड़ी। ये सब मेरा, मुझे कहीं से नहीं मिला, गूगल सूगल कहीं, ये सब मेरी अपनी ईजाद है। ये खुद खुद ढूंढ ढूंढ के मैंने किया था। आप समझिए कि आज भी इनकी वैल्यू है, और आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले, 18 साल पहले क्या रहा होगा, क्या वक्त होगा। लेकिन ये आज भी कारगर है। तो अब हमने क्या करा देखिए, इसमें गए और इसमें जाने के बाद हमने यस कर दिया। अब हमारे, ये हमारे टावर यस वाले देखिए मिल गए हमें। और ये अब हमारे टावर क्या हैं, ये हमारे वो टावर हैं जिनका मतलब हमारा अ, उस जगह से है जिसका हम लेना चाहते थे वो। देखिए इसमें जो आ रहे हैं डांडिया, कोलवार, आसपास के, देखिए अब इसे हम क्या करेंगे। ये बोडा वोडा आ रहे हैं देखिए, उतने ही छट गए हैं, बाकी सब हट गए हैं। इसके बाद हम इसे प्लॉट करेंगे हम गूगल अर्थ पे। गूगल अर्थ जो है वो हमारे एक्सेल को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन हमारे CSV जो कॉमा वाली जो हमारी फॉर्मेट है उसे सपोर्ट करता है। इसे फाइल पे हम जाते हैं, फाइल से जाके हम न्यू पे जाते हैं, हमारी नई शीट खुल जाती है। इस पे हम इसे यहाँ रखते हैं। रखने के बाद अ, ये, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे उसमें 3 कॉलम सपोर्ट होते हैं, प्लेस वाला, लेट और लॉन्ग, जो हमारा गूगल अर्थ करता है। तो अगर हम इन्हीं सारी जगह को, ये जो जगह हैं, ये जितनी हैं, अगर हम, ये सेम एंगल है, जैसे ये चारों दिशाएं देखिए एक ही टावर की हैं, तो अगर हम चारों को लिखें तो ये एक ही जगह शो कर देगा। मतलब हमने ये भी, ये है देखो, इतनी सारी सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है ये एंगल, ये सेम है ये वाला, और ये सेम है ऊपर वाला, यानी 3 सेम है। तो जब हम सेम लेट लॉन्ग करने के लिए 50 स्थान भी लिखेंगे तो 50 एक ही जगह शो हो जाते हैं। लेकिन हमें शो क्या करना है कि हमें प्लेस भी शो करना है और ये भी शो करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि प्लेस को हम शो करने के लिए, हम ऐसा नहीं कि प्लेस को इससे जोड़ दें, जैसे हमने डिग्री को जोड़ा था, तो डिग्री हमने जोड़ी थी, तो अगर हम इसमें ये भी जोड़ दें प्लेस तो इसमें जुड़ जाएगा। लेकिन हमारे पास और दूसरा ऑप्शन है, हम जिसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे कॉपी करेंगे, और देखिए इसे हम करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम इसे इसके नीचे ले आते हैं। अब जगह तो वही रही, सेम डिग्री हमारी, देखिए हमने इसे इसे काटे देते हैं। इसका एक फ़ायदा और भी होता है, उसे मैं बताऊंगा कि इससे क्या फ़ायदा होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने क्या करा कि ये मैंने इसकी चूँकि कॉपी कर ली है, इसे मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करके ये लेफ़्ट को किया। अब देखिए सेम आ गए,
यानी जितना यहाँ का था ये सारे डिग्री उसके नीचे भी पहुँच गए, और उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे उस पे अगर एक ही जगह हम दिखा दें। इसके साथ ही हमारे स्थान जो है तीन तीन बार लिखे हुए थे इसके हिसाब से। तो ये देखिए, हमारे जो हमने सैलाडी चार्ट बनाया था उस पे हमने ये वाला छांट के ले आए हम लोग, ठीक है। इसमें चार चीज़ हैं, लेकिन हम जब गूगल अर्थ पे जाते हैं तो हमें तीन कॉलम को सपोर्ट करता है वो। तो हमें उसमें क्या चाहिए, प्लेस, नंबर एक, प्लेस मतलब जो स्थान है उन्हें शो करे। एक तो हमें इसे शो करेगा, हम इसके साथ ये भी चाहते हैं कि हमारी सेल आईडी के साथ साथ हमारा प्लेस भी शो हो, जिससे हमें और अच्छा लगे और अ, हम कंफर्म कर सकें कि ये वाला जो है हमारा सही है। हालांकि वहाँ प्लेस लिखा आ जाता है गूगल अर्थ पे, लेकिन आप बिल्कुल फिट हैं और उसकी कंफर्म करने के लिए और अच्छा है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसे हम या तो इसमें जोड़ के इन तीन कॉलम को कर दें, इससे इसमें मिक्स कर दें, जैसे हमने 70 को कर दिया था। लेकिन उससे करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ये हमारा उसी जगह शो हो। उसी जगह शो होने के लिए ये डिग्री सेम होना ज़रूरी है। चाहे हम इनकी 50 कॉपी कर दें, 50 स्थान दिखा दें, एक ही जगह 50 स्थान दिख जाएंगे, गुच्छा सा फैल जाएगा। लेकिन हमें सेम लेट लॉन्ग होने चाहिए, इतना काफ़ी है। अब हम इसमें ना जोड़ के, इसका तरकीब यही है कि हमने इसकी कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद हमने क्या करा कि इसके नीचे इसे जोड़ दिया। जब इसे जोड़ा तो वो डिग्री भी आ गई, ये भी आ गया। अब इसमें ये वाला फालतू जो कॉलम था जो हम नीचे ले आए हैं, इसे हमने उड़ा दिया। समझ में आ गया होगा ना, देखिए। अब हमने क्या करा, इसे डिलीट कर दिया। डिलीट करके लेफ्ट हो गया। तो अब हमारे क्या हो गए, तीन कॉलम हो गए, सारी डिग्री आ गई, सारे स्थान आ गए, लेट लॉन्ग आ गया। और इसे मैं प्लेस लिख के दे रहा हूँ। अब हमारे पास इसे हमें अपलोड करना है। ये हमारा किस में है, ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एक्सेल शीट है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए CSV फॉर्मेट में। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से जाके सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद आपके में भी आएगा, तो आप जाके इसमें क्या करेंगे, इसे मैंने कौन सी जगह, बोडा, बोडा और क्या है 2G, एयरटेल। हाँ बोलिए। इसका नाम ये रख दिया, हम बता। हाँ बोलिएगा। हाँ, अगर जोड़ दें तो फायदा है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। इसमें एक चीज़ और है कि हमारा वो तीन तीन जगह दिखाई देगा वो प्लेस। तो हम नहीं चाहते कि तीन जगह दिखाई दे, हम चाहते हैं कि वो प्लेस एक जगह दिखाई दे। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अभी मैं करना भूल गया, आपने याद दिला दिया मुझे। अच्छा, वो मेरा डाउनलोड अभी अभी मैंने जो किया था, फाइल अभी मैंने, एक सेकेंड, अभी, अच्छा CSV फॉर्मेट अभी किया नहीं है मैंने। क्यों करते हैं मैं अभी आपको बता दूंगा कि हम उससे क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, हमने नीचे क्यों किया है। उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। गुना, ये कौन सी थी हमारी, अच्छा लिख नहीं पाया था अभी मैं। ये हमारी बोडा 2G, ये लेकिन इससे पहले हमें एक काम कर लेना चाहिए। देखिए, ये तीन जगह स्थान लिखा हुआ है हर जगह। ये आ रहा है ना, ये स्थान अगर आप उससे जोड़ेंगे तीन जगह आएगा। यहाँ पर इसे सेम डिग्री है, सेम है, इसे हम रिमूव डुप्लीकेट से हटा सकते हैं।
देखिए इस पे जाएंगे, हटा देना चाहिए था मुझे, मैं चूक कर गया था, आपने टोका तो मुझे याद आ गया कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। और ये इस पे जाके मैंने रिमूव डुप्लीकेट किया, तो ये तो इनके सामने तो सेम डिग्री है, ये तो अलग अलग हैं सेल, सेम लेट लॉन्ग तो सेम है लेकिन ये अलग है। तो ये नहीं कटी, लेकिन प्लेस और उसमें तीनों चीज़ें देखिए, इसमें अब सब स्थान जो थे एक एक बार लिख गए। इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये प्लेस जो है केवल एक बार हो गया, जो तीन तीन बार था और वहाँ पर हमारी जगह घेरता है वो नहीं, और ये अच्छा भी दिखेगा। अब हमने क्या करा कि हमने इसे CSV फॉर्मेट में करते हैं, और सेव एज करके हम यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद हमने इसका नाम रखा बोडा MP2G एयरटेल। ठीक है, ये हमने वो नाम लिखा जो हमारे लिए दोबारा भी हमें ज़रूरत पड़े हम अपने रिकॉर्ड में रखेंगे तो काम आ सके, या कोई आपसे मांगता है, आप लोग अगर सब बना लेंगे तो एक दूसरे को बांट भी सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम ये वाला इसे सपोर्ट करता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ CSV फॉर्मेट को। आप इस पर जाएंगे, इस पर जाने के बाद आप सर्विलांस फोल्डर नहीं, ये वो हमें करना चाहिए डाउनलोड्स पे। ये मैंने कर दिया। अब ये हमारा शो कहाँ हो रहा है, बोडा MP, ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, गूगल अर्थ पे जाते हैं। गूगल अर्थ पे जाके हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाके इंपोर्ट करेंगे। ये पुराना वाला, इसे मैं काटे दे रहा हूँ, या रहने दूँ, कोई नहीं। मैं गया फाइल पे आया, फाइल से इंपोर्ट पे आया, इंपोर्ट पे आने के बाद मैंने ये कर लिया। देखिए ये कहाँ दिख रहा है, लेट लॉन्ग, और प्लेस ये हमारा दिख रहा है। ये यहाँ पर आता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन डिलिमिटेड आपको करना होता, मैंने पहले से ये यहाँ पर आएगा तो डिलिमिटेड करना पड़ेगा, कॉमा चुनना पड़ेगा फिर आपको। इसके बाद आप इस तरह कर देंगे, इसे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे। ये आपकी जो प्लेस है ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब हो गया ये टेक्स्ट और कोई भी निशान है वो है, ये हमारा क्या फ्लोटिंग पॉइंट कहलाता है। लेट लॉन्ग ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। फिनिश करने के कह रहा स्टाइल टेम्पलेट ऑन द फीचर योर, डू यू वांट टू अप्लाई ए स्टाइल टेम्पलेट्स टू द फीचर्स, हम यस कर देंगे। हम यस करने के बाद क्या ये पुराने में ही शामिल करना चाहते हैं या नया, तो हमारा पुराने वाला नहीं है, हम नया कर रहे हैं। हम इसमें गुनाह में ही कोई शामिल करना चाहते, दूसरी इसके नीचे फाइल दिख जाती तो हम इसमें शामिल कर लेते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं, हमें चूँकि हम बोडा का बना रहे नया है, इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये पूछता है कोई फील्ड तो नहीं है, तो हम कहते हैं यस फील्ड, यस। हमने इस प्लेस को हमने दिखाया और हमने इसे प्लेस को, इसमें जो फील्ड पूछा था इसमें यस करके हमने इसे चुन लिया। चुनने के बाद हमने ओके किया। ओके के करने के बाद हमने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारा ये बोर्डा था, बोर्डा पे हम आए और हमारे टावर आप पूरे शहर का कर सकते हैं, नहीं कर सकते बताइए आप। अब आपके टावर हैं, सारी डायरेक्शन है, आप यहाँ पर कोई घटना होती है तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये भी टावर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन से आप तय करेंगे। यहीं बैठे बैठे मैं बोडा की घटना सारे टावर बता सकता हूँ मैं। ये 50 है, ये मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा कि मैंने ये क्लिक कर रखा है तब ये खुल के आ रहा है, तो मेरा ये खाली नहीं है। ये जैसे मैं इसे चलाता हूँ अपने कर्सर, कर्सर नहीं इसे कुछ और बोलते हैं, पॉइंटर, तो इसे मैं करता हूँ तो ये हट जाता है। तो लेकिन आप समझ गए होंगे ये 50 वाला है। 50 का मतलब हो गया हमारा जो ये टावर है, इसके ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 275 डिग्री है। 50 डिग्री कौन सा होगा, 90 और 0 के बीच में, यानी इधर की तरफ। यहाँ कोई गांव और कुछ होगा जो इसने इस डायरेक्शन को लिया है। अभी हम बड़ा करके देखते हैं
तो ये टावर की जो डायरेक्शन बनाते हैं ये आसपास देख लेते हैं कोई नगला गांव या कोई ऐसा इलाका तो नहीं है रोड, तो ये इस तरह बनाई जाती हैं। तो आप देखिए ये वाला गांव है, इधर को रोड या कुछ जा रही होगी या कोई नगला या कोई ऐसी जगह होगी। तो ये देखिए बोडा एक जगह लिखा आ रहा है, बोडा, ये बोडा का है। और ये डिग्री बताइए इसमें कोई आपको परेशानी? आप ये यहीं बैठे बैठे इधर कौन सा टावर, मान लीजिए इधर किसी का घर है, आप बैठे बैठे देखेंगे कि इसमें कौन सा काम करेगा। 130 करेगा नहीं, 50 करेगा नहीं, 260, यस 275 इधर है, 260 तो इसे 260 कवर करेगा। आप इसका केवल इसी टावर का 260 वाला जो है इस एल को आप जो है आप इसका डम डेटा बैठे बैठे मांग लेंगे। बीच में कोई घटना होती है यहाँ पर, इस जगह होती है, मान लीजिए कोई लेट लॉन्ग बताता भाई इस जगह घटना हुई है, तो आप इस घटना में देखिए कौन कौन से टावर, एक तो ये 260 वाला ये आ रहा है इसकी, और इस वाला एक ये टावर है। तो क्या देखिए कि क्या ऐसा भी है कि इसका 20 किधर आएगा इधर को, और 130 किधर आएगा इधर को, 230 किधर को, 300 ये इधर को। इसकी इधर की डायरेक्शन सीधी किसी की नहीं है यहाँ पर, इतने रेंज में ये काम करेगा यहाँ तक। इस तरह आपस में जैसे गरारी फंसती है ना, इस तरह टावर की डायरेक्शन होती है कि मान लीजिए इसकी डायरेक्शन यहाँ तक भी आ सकती है और इसकी ना आए, क्योंकि इसकी सीधी डायरेक्शन इधर को है। तो ये डिस्टेंस से, जब आप डिस्टेंस से निकालते हैं आप सॉफ्टवेयर से, तो वो डिस्टेंस से कवर करता है, तो उसमें आपके जो फैसले होते हैं वो ठीक नहीं होते। इसमें आपको सब बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये? इसमें आप जो हैं पूरे, आप रुद्रपुर, आप कहाँ से थे जो बोल रहे थे अभी? हाँ तो जयपुर आइए, आप जयपुर का, पूरे जयपुर का आप डेटा बना के रख सकते हैं। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके एंगल सहित, डिग्री सहित। और ये इतना परफेक्ट होता है कि इसमें गलतियां होती ही नहीं है, ना की बराबर गलती होती है। इसका बहुत ही परफेक्टनेस रहती है इसमें। आप देखिए आपको सामने दिख रहा है, आप बैठे बैठे जो है ऐसा आपको रट जाएगा कि आप जो है पूरे शहर, गांव, गली, मोहल्ले आपको रट जाएंगे। बैठे बैठे आप पूरे सिटी को जान जाएंगे कौन सा टावर कहाँ है। मुझे तो रट गए थे। जयपुर तो बड़ा शहर है, मैं मुजफ्फरनगर में था और मैं गाज़ियाबाद रह गया, मुझे टावर ही याद थे, टावरों के नाम याद हो गए। और मुझे मालूम है कौन सा टावर कहाँ पर है। ये टावर बिल्कुल इसी, देखिए अगर आप देखेंगे गूगल अर्थ में, ये टावर हो सकता है कि इसमें दिख भी रहा हो, फोटो में ही आ जाएगा। देखिए अभी मैं करके दिखाता हूँ, इतना एक्यूरेट होता है कि टावर भी आपको, जहाँ पर है नहीं, देखिए ये टावर यहाँ पर है, बिल्कुल इस गांव में यहीं पर टावर लग रहा होगा। पहुंच गए नहीं उस गांव में ही, बिल्कुल टावर यहीं लग रहा होगा। दिखता भी है कभी कभी, तो फोटो में आ जाता है। ये तो थोड़ा वो आ रही है, देखो ये यहाँ टावर इसी जगह लगा हुआ है, देखो ये बैटरी वैटरी लग तो रही है शायद। आपको इतना सही दिखता है कभी कभी, तो बहुत ही अच्छा दिखता है। आप बिल्कुल उस गांव में जाके भी पहचान सकते हैं कौन सा वो है। ये स्थिति है। हाँ, पहुंच गए गांव में। तो इससे काम करेंगे तो फिर आपको किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, और आपके लिए बहुत ही आ, कायदे का है। कभी कभी सैलरी चार्ट जो है उसमें डिग्री नहीं आती हैं, मतलब अजीमुथ नहीं आता है, तो उसमें लेकिन आप मांगिए उससे, वो दे देगा आपको, उसके सहित ही मांगिए। कभी कभी नहीं मिलता है, तो वही आपको करना है। देखिए ये हमारा बोडा,
कोई बात पूछने की हो, कोई, आप लोग बताइए, देखिए, बताइए। हाँ, तो रिकॉर्डिंग तो मैं कर रहा हूँ, इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, देखिए। लेकिन आप देखिए कि इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा है, देखिए बोर्ड, आपको शहर दिख रहा है। यही टावर लगा हुआ है, आप जिस भी टावर को, कितने टावर हैं, आपको टावरों का अंदाज हो जाएगा। मैं कभी नहीं गया, मैं किसी शहर में कहीं नहीं गया, मैं कभी मैं 2007 से लेके आज तक मौके का मैंने मैंने मुझे ये भी नहीं पता कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, लोग बताते हैं तब पता लगता है मुझे कि ये सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। उससे लोकेशन मिलता, उससे मिलता, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे तो पढ़ना पड़ता है कि कौन कौन से उनमें कौन कौन से इस तरह के वो चल रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर और कौन कौन से वो हैं। ज़रूरत ही नहीं, देखिए, क्या ज़रूरत है, मुझे मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और मैं डम भी, सॉरी, डम डेटा पे काम करता हूँ, तो मैं एक्सेल भी काम करता हूँ। मुझे एक्सेल का इतना बढ़िया तरकीब है मेरे पास के, बहुत अच्छी, वो उतनी तेज़ी से हो जाता है। मैं अब 2011 में मैं इंस्पेक्टर कोतवाली वहाँ था, मैं अपने थाने का केस खोलता था, पब्लिक से मिलता था, बहुत बड़ा थाना था, मैं पूरे ज़िले का मुजफ्फर उसमें शामिल भी शामिल था, मैं अकेला इतना काम कर दिया करता था। मतलब मेरा कहना ये है कि मैं एक्सेल पे काम करके सादा आर्ट कंपनी का, तो तब भी मैं कर सकता था, तो वो आप भी कर सकते हैं। और आप सॉफ्टवेयर से करें, सॉफ्टवेयर से वो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ जो है एक्सेल में तेज़ होती हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि एक्सेल अच्छा है, फला अच्छा है। मेरा कहना है कि जो भी चीज़ अच्छी हो, जिसमें से उसे इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पर सॉफ्टवेयर अच्छा काम करता है, जैसे आईपीडीआर में और उसमें, तो मैं हमेशा सिफारिश करूँगा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि हम वो हो गए कंजर्वेटिव के, हमें वही करना है कि हमने तो जिद पकड़ के हम तो बदलने नहीं हैं। तो ये सब बेकार की बात है। हमें साबित टेक्नोलॉजी सारी चीज़ों सबका हमें प्रयोग करना चाहिए। आप में से कोई जानता था ये वाली तरकीब जो मैंने आपको बताई है? कोई किसी ने किया वो? देखिए कितने सारे टावर दिख रहे हैं, ये सब टावर हैं, आप कहाँ देख पाएंगे? टावरों का शहर टावरों का मैप हो गया आपके लिए। बताइए, कभी देखा ये? आप में कोई भी जवाब दें। पहले नहीं देखा ना, देखो तो कितना बढ़िया। आप अपने शहर का देखोगे तो बिल्कुल ही दंग रह जाओगे, ये तो अभी अजनबी जगह देख रहे हैं आप। लेकिन अपने शहर का आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और आपको सारे टावर पता लग जाएंगे। और आज तो ये है कि वो एलबीएस और वो आ गया है, पहले तो इसकी बहुत वैल्यू थी। अब समझे पूरे यूपी के वो मुझे पूछते थे, वहाँ वहाँ की टीम पूछती थी रायबरेली के, सर हमारे टावर बता दो कि इधर कौन सा है। तो मैं यहाँ से मेरठ से और गाज़ियाबाद मुजफ्फरनगर से उनके डिस्ट्रिक्ट का बताता था मैं। मतलब मैं कवर करता था बहुत सारे केस, मतलब सुल्तानपुर, गोरखपुर और ईस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा। बोले था हमें, सर आपके पास कोई चीज़ है आप ये बता दो, हमारा टावर नहीं मिल रहा। तो मैं उन्हें बताता था। लेकिन अभी भी इसका महत्व है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, अगर आप कंप्लीट काम करते हैं क्राइम रोक। अब मैं यहीं के जितने गांव हैं उनका मैं यहाँ डंप ले लूँगा बैठे बैठे। अब मुझे क्या ज़रूरत है, मैं डंप लूँगा और डंप लेके मैं मांग लूँगा, पुराने डेटा से मिलाऊंगा कि कहाँ का चोरी करने वाले बच्चे निकले हैं। मैं गारंटी देता हूँ, आप आपसे मैं शर्त रख लूँगा, मैं अगर चाहूँ पूरे देश में अब की बार एक भी घटना नहीं होगी, नॉट ए सिंगल घटना, अगर मैं चाहूँ। चूँकि मैं इन कामों को करता रहा हूँ, मैंने बहुत सार, मैंने इतनी सेवा करी है
अपनी पुलिसिंग के माध्यम से लोगों की, कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। मैंने हज़ारों केस खोले हैं और हज़ारों अपराध मैंने होने नहीं दिए हैं। मैं उसमें डालता था कि फ़लाँ फ़लाँ जगह गैंग चल रहा है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये मेरे पास डंप है, इस डंप से लेके मैं पुरानी डंप से मिलके मैं उन लोगों को मालूम कर सकता हूँ। जैसे ही जिस सीज़न में वो निकलते हैं, मैं उनके सबके जहाँ जहाँ ठिकाने हैं, जिन जिन शहरों में उनकी लोकेशन आ रही है, उन शहरों को मैं जानता हूँ। मैं सारी क्राइम टीम को बता दूँ तुम्हारे यहाँ फ़ला फ़ला गैंग पड़ा हुआ है। एक ही दिन में 4 दिन के अंदर सब पकड़े जाएंगे, तो क्या घटना हो पाएंगी? आप मुझे बताइए, अगर हो सकती है पार दिए चोरी करने जाते हैं, क्या कर पाएंगे चोरी? बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं हर गांव का जो है, ये तो इकट्ठे गांव हैं, लेकिन इनके पारदियों के जितने गांव हैं, अगर आप लोग सहयोग करें, मैं उन सबका एक वो बना के दे सकता हूँ। केवल वही टावर दिखाई देंगे आपको जो उनके गांवों के। अब तो ये तो मैंने एक एरिया के दिखाए हैं, तो मैं उनके उन गांवों के टावर को मैं कर सकता हूँ। और ये क्या अभी बताया नहीं था मैंने तरकीब जो बताई थी शुरू से? हाँ, तो वो छाटना छाटना तो मैंने बताया ना कि आपको इस एरिया में सबसे पहले आप जाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ आपको। कुछ लोग बाद में, मैं दोबारा से बता दूँ थोड़ा सा, जो लोग बाद में आए हों। देखिए, हमारे एरिया हम सबसे पहले चुनते हैं। हमने ये टावर हमें लेने थे बोडा, जहाँ के बच्चे चोरी करने आते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम लेट लॉन्ग लेते हैं और साथ ही साथ हमारा सैलरी चार्ट है, उसे दुरुस्त करते हैं। हम उसमें से कुछ भी कर सकते हैं पहले, लेकिन हम करते कैसे हैं उसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम गूगल मैप्स पे जाते हैं। ये है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स पे जाके पचौर ये इलाका मैंने बोर्डा है, ये मुझे मालूम है। मुझे यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ, मतलब इतने के टावर मुझे चाहिए। ठीक है। इस थाने वाले व्यक्ति ने इसमें एक वो कौन सा कांस्टेबल है, उसका नाम भी मैं जानता हूँ, माली जो उसकी पोस्टिंग है, वो काम करता है। वो चाहता है कि मेरे आसपास के एरिया के मुझे टावर चाहिए। या आप जिस थाने में आपकी पोस्टिंग है, आप चाहते हैं कि ये आपकी डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट के टावर मेरे पास रहने चाहिए। अब ये एरिया है, तो मैंने क्या करा कि इसमें लेट लॉन्ग और दो चीज़ होती हैं। और लेट जो है, हम अ, दो लेट लेते हैं एरिया से, दो लॉन्ग लेते हैं, यानी जिससे हमारा एरिया कवर हो जाए। ये बोर्डा है, हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके देखिए, इसमें एक चीज़ मैं बताऊंगा कि लेट साउथ से नॉर्थ बढ़ता है, और जो लॉन्ग होता है वो हमारा वेस्ट से ईस्ट बढ़ता है। यानी ये दोनों हमारे छोटे होते हैं, और इधर नॉर्थ और ईस्ट हैं, ये बड़े होते हैं। हमारा लेट हमेशा यूं बढ़ता है, यूं, और ये हमारा इधर को बढ़ता है। तो हमें लेट जो होता है नॉर्थ साउथ होता है, और जो हमारा लॉन्ग होता है वो हमारा वेस्ट ईस्ट होता है। तो हमने यहाँ पर गए, यहाँ पर जाके हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ये आ गया, शेयर दिस लोकेशन करते हैं। इसे हम नोट कर लेते हैं कॉपी करके, अपनी एक जगह रख लेंगे। फिर हम ऊपर वाला लेंगे, ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे, फिर हम इसे करेंगे। हम फिर इस लेट को, इसे भी नोट कर लेंगे। फिर हम इधर की तरफ आएंगे, वेस्ट में छोटे वाले को, फिर हम इसे करेंगे। अब की बार हम इसे नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे नोट कर लेंगे। इसी तरीके से हम इधर जाएंगे, फिर हम इसे जो है शेयर दिस लोकेशन, हम इस वाले को नोट कर लेंगे। चार हमारी दिशाएं आ गई। अब इन्हें हमने नोट कर लिया। नोट करने के लिए मैंने ये जगह यहाँ मैंने नोट कर लिया था, यहाँ लिख दिया था। इसके बाद मैं जाता हूँ सैलाडी चार्ट पे। मेरा सैलाडी चार्ट है। सैलाडी चार्ट में करना क्या चाहिए कि 2G 3G 4G हमें अलग अलग करने चाहिए। मैं इस पे गया, मेरा सैलाडी चार्ट, और ये है मेरा सैलाडी चार्ट। ये इस पे मैं 2G पे गया। देखिए, 2G पे जाने के बाद मैंने इसकी कॉपी करी। कॉपी करने के बाद मैंने जितने ये सब फालतू के काट दिए, हमने रखे ये वाला जिसमें सैलाडी है। सेकंड रखा हमने लेट लॉन्ग, और हमने अजीमुत, ये हमने लिए। और हमने एक जहाँ पर प्लेस है वो साइट, साइट नेम, ये और ये हमने लिए, और बाकी हमने, और ये
अजीमुथ, ये हमने लिए और बाकी हमने काट दिए। ठीक है, हम बाकी को काट देंगे तो फिर हमारा कैसे बन जाएगा, हमारा ऐसा बन गया। इसमें हमने एक चीज़ और करी थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जोड़ते किस तरीके से हैं मैं आपको करके ही बताता हूँ। एक दो तीन चार, मैंने करा कैसे था, इसमें करा था। इसमें करने के बाद मैंने ये लिया, ये फालतू मैंने काट दिए, और फिर मैंने क्या किया कि ये भी मैंने काट दिया। अब हमारे पास ये हो गया। अब इसमें हम करते क्या है कि हमने, चूंकि वहाँ एंगल दिख रहा था, ये एंगल अलग है, तो हम इससे चिपका देते हैं। चिपकाने का तरीका क्या है, हम इसे इंसर्ट करते हैं, एक हमारा नया कॉलम खुल जाता है। इसे जोड़ने का तरीका जो आजकल का तरीका है, ये कंट्रोल वी करेंगे, ये अंडर स्कोर लगाएंगे, और फिर इसके बाद हम कॉपी करेंगे इसे और यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा आ गया, आपको दिख रहा है ये। इसके बाद हम एंटर मारेंगे, एंटर। एंटर मारने के बाद कंट्रोल ई करेंगे, ये हमारा अपने आप बन गया, ये जुड़ गया। इसे हम काट देंगे, इसे हम काट देंगे। ये हमारी चार दिशाएं हमारी बन गई। इसमें अब हमने जो चारों को लिया था, वो चारों एंगल थे, उन एंगल को हम यहाँ पर या तो फिल्टर लगाएंगे इसमें, और फिल्टर मेरे इसमें लग नहीं पाता है क्योंकि एप्पल में लग नहीं पाता है, लेकिन मैं बता देता हूँ आप कैसे करेंगे। ये मैंने कॉपी करी, यहाँ पेस्ट कर लिया है। ये हमने नोट कर रखा है डायरी में, वो भी अच्छा रहता है क्योंकि ये कुछ चीज़ें जब हम काम करते हैं तो वो हट जाती हैं। ये मैंने किया, और मैंने करने के बाद इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये साउथ इसके साथ नहीं रहना चाहिए, और ये वेस्ट इसके साथ नहीं रहना चाहिए। अब मैंने क्या करा, इसे भी काटा। अब क्या मैं काटे दे रहा हूँ पीछे, वो बहुत अच्छा पकड़ा था आपने, मेरी तो उतनी चश्मे से ही था, काम नहीं करती। ये हमने चार दिशा ले ली। वैसे हम इसमें करते क्या है, एक्चुअल में हम यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगा के तरकीब क्या है आप समझ जाएंगे, आप समझदार हैं। इसमें जाएंगे, और इसमें जाने के बाद हम इसमें जाएंगे, चूज़ बिटवीन पे जाएंगे। बिटवीन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्रेटर देन का आ रहा है, तो ग्रेटर देन जो है छोटी संख्या, छोटा कौन सा, साउथ, इसे यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर इसे यहाँ लिख देंगे, और फिर अपने आप ही जो है हमारे नॉर्थ में जो हमारा स्थान था, नॉर्थ साउथ, हमारा वही रह जाएगा, बाकी हमारा कट जाएगा जब हमने फिल्टर लगा रखा है। इसी तरीके से हम ईस्ट वेस्ट के लिए इस पर लॉन्ग पे जाएंगे, फिर हम इसमें भी जाके बिटवीन पे जाएंगे, और बिटवीन पे जाने के बाद हम इसमें ये वाली संख्या लिखेंगे ग्रेटर देन, और फिर नीचे लेस देन वाली में ये वाली संख्या। लेस देन किससे, बड़ी वाली से लेस देन, और छोटी वाली से ग्रेटर देन। ये दोनों ऑप्शन आपको मिला। ओके करेंगे तो हमारे पास केवल वो वाले सेल बचेंगे जिनकी हमें ज़रूरत थी। लेकिन इसका मैं एक और तरकीब है जिसे मैं इस्तेमाल करता हूँ, फार्मूला होता है, और फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी चीज़ जो है, ये नहीं करना पड़ेगा। फार्मूला क्या आ रहा, इक्वल, इक्वल हमने क्या करा, C2 ग्रेटर देन, ये बी, सॉरी इसमें बी है, चलिए B2 कोई नहीं, ग्रेटर देन किससे बड़ा होना चाहिए, ये इससे, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें ये फार्मूला है, ऐसे काम नहीं करेगा। इफ़ का फार्मूला होता है, लेकिन इफ़ का फार्मूला कंडीशन लगाता है, इसमें कई कंडीशन लगनी है, दो कॉलम की लगनी है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि इसके लिए हम एंड लगा देते हैं। एंड लगाते हैं तो वो हमारी कई शर्तों को पूरा करता है, मतलब दो फार्मूले लग रहे हैं, इफ़ एंड एंड। अब हम क्या करेंगे कि हमारा C2 किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, इससे, कॉमा लगाया। हमारा C2 किससे लेस देन होना चाहिए, इससे।
हमारा C2 किससे लेस देन होना चाहिए, इससे, फिर कॉमा लगाया, हमारा D2 जो है, सॉरी ये क्या आ गया, D2 जो है हमारा किससे बड़ा होना चाहिए, छोटी संख्या से, ये कौन सी है, वैश से, और कॉमा लगा के हमारा D2 किससे छोटा होना चाहिए, इस वाली संख्या से। ये हम संख्या लिखते तो हमारा काम बन जाता, हमने संख्या नहीं लिख रहे, हम तो सोच रहे हैं बिना संख्या के ही काम चलाते हैं। ये हमारा फार्मूला, ये हमारी कंडीशन लगी है, कंडीशन लगने के बाद कॉमा लगा, अगर ये हमारी कंडीशन है तो इसे यस बोल देगा, और अगर नहीं है तो हमारा वो फॉल्स दिखाएगा। ये हमारा एक फार्मूला होता है, इसे हमने एंटर मारा, है फॉल्स दिखा रहा है, ये वाली कंडीशन इस वाले पे नहीं पूरी हो रही, इस वाले पे हो रही है नहीं हो रही है, ये हम देखते हैं। इसके बाद हम करते क्या है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये हमने लगाया और फिल्टर, यहाँ कोई यस नहीं आ रहा, यस क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, इसकी वजह है, जब हमारे फॉर्मूले आते हैं एक्सेल में, हम फार्मूला इस लाइन के लिए लगाते हैं, जब हम फार्मूला खींचते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ C2 आ रहा है, जब हम यहाँ पहुँचे C3, यानी इस पे काम कर रहा है, और इस पे जाएंगे तो क्या हो गया, C5 हो गया। अब हमारा क्या है, ये संख्या तो हमारी देखिए, ये C2 है, D2 है, बिल्कुल सही है, तो लेकिन हमारी ये संख्या जो थी I5, ये कौन सी थी, ये वाली, ये तो हमारी फिक्स है, और हम इसे खींच रहे हैं तो ये हमारी यहाँ क्या हो गया, ये I5 हो गई है, और जबकि हमारी ये क्या थी, मान लीजिए यहाँ पर है हम, तो देखिए क्या हो गई, ये C19 हो गई, I19 हो गया, I19 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये इस तरह तो होती है सेल, आपको अगर नहीं पता हो मैं बता दूंगा, ये इसका एड्रेस है, I9 तो नहीं है हमारी, तो ये थी, तो हमारी ये संख्या फिक्स है, ये हमारी बदले वाली है, तो फिक्स संख्या कैसे करेंगे, तो फिक्स संख्या करने के लिए हम करते क्या है कि C2 के आगे जहाँ पर हमें ये वाली संख्या है, इनके आगे डॉलर लगा देते हैं। डॉलर का मतलब होता है लॉक कर देना, ये हमने इसे लॉक किया, और इसे अगर हम संख्या को लॉक करते हैं तो कॉलम होता है, जब हम नहीं सॉरी हम उसे करते हैं अल्फ़ाबेटिकली, एस को उसे कर रहे हैं, तो फिर हमारा ये दोनों को हम लॉक करते हैं, तो हमारा रो और कॉलम दोनों लॉक हो जाते हैं। अब हम गए, देखिए इस पे हमने किया, जब हमने इसे डॉलर इसे किया तो हमारा कॉलम हो गया, और इसे किया तो हमने हमारी रो लॉक हो गई, ये अब बदलेंगी नहीं। इस पे फिर हम पहुँचे, आई आ गया, फिर आई पे फिल करना हमें, ये डॉलर करा, 6 को किया, और फिर हमने ये वाला किया डी, इसे आई को हमने इसे डॉलर किया, डॉलर को इसे किया, डॉलर किया तो लॉक हो गया। यानी अब हमारी ये संख्या नहीं बदलेंगी, हमारी कौन सी बदलेगी, हमारी ये तो बदल रही है, लेकिन हम इसकी तुलना कर रहे थे, ये हमने लॉक लगा दिया। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अब आप लोग जानते नहीं जानते, लेकिन ये आप देखिए अब क्या हमने करा, C2 ये डॉलर, ये डॉलर, ये डॉलर, ये डॉलर। अब हम यहाँ पर भी जाते हैं, देखिए ये बदल गया, C15 बदल गया, लेकिन ये सेम रहा, ये सेम रहा, ये सेम रहा, ये सेम रहा। तो अब हमारा ये फॉर्मूला, इसे मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने करके दिखाया। तो अब इसमें देखेंगे तो हमारे ये यस वाले वो टावर हो गए जहाँ का हम निकाल रहे थे। अब तो समझ गए होंगे आप। इसे हम करेंगे, इसे हम CSV फॉर्मेट में इसे हम कॉपी करेंगे, और इसके नीचे इतना तो करा होगा जब मैंने इसके नीचे लगाया था, वो तो आपने देखा होगा, नहीं देखा था वो। ये प्लेस है, ये हमारे जगह है, ये हमारे सेल है, ये हमारा, इसे हम इसके नीचे लगा देते हैं, ये करके। हाँ अभी करूँगा। अब ये मैंने क्या करा कि मैंने उसी के नीचे जो था प्लेस लगा दिया, और प्लेस लगा के मैंने इसे डिलीट कर दिया, डिलीट एंटायर शीट,
कैंसिल किया मतलब कुछ डिलीट, क्या फ़िल्टर लगा हुआ है इस पे? सॉरी, इस पे फ़िल्टर लगा हुआ है ना, तो इसे फ़िल्टर लगा तो इसे हम करेंगे क्या कि इसे पहले दूसरी उस पर ले जाना पड़ेगा। वो मैंने नहीं किया था। और हम इस पे जाते हैं और इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करके इसके नीचे लगाते हैं। नीचे तक हो गया ना ये। कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एक ही प्लेस। और किसी भी चीज़ को आप एक ही लेट लॉन्ग पे दिखाते हैं तो वो सारी एक ही जगह शो हो जाती हैं। 50 जगह 50 चीज़ हों, 50 कोई भी वो हों, आप एक ही जगह शो करेंगे लेट लॉन्ग पे। लेट लॉन्ग सेम है तो वहीं शो होगी। अब इसमें भी हम जो है इसे भी शो करना चाह रहे हैं और नीचे हम नीचे वाले को भी शो करना चाह रहे हैं, प्लेस को भी। प्लेस 3 3 जगह लिखा हुआ है तो उसकी ज़रूरत नहीं, हमें एक से ही काम चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो वहाँ नीचे हमारा 3 3 जगह था वो हमारा कट गया। इसके बाद हमारा ये आ गया। ये आने के बाद हम इसकी कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाकर नई शीट खोलेंगे। उसे CSV फॉर्म में हम कॉपी करके हम इसमें जाएंगे और एक नई शीट खोलेंगे। इसे हम पेस्ट कर देंगे, फाइल ले लेंगे, सेव एज करके हम यहाँ पर जाएंगे और इसे हम इस फॉर्मेट में चेंज करके इस वाले में कर देंगे और सेव कर लेंगे। सेव करने पर ये हमारी इस तरह शो हो जाएगी। हम गूगल अर्थ खोलेंगे। गूगल अर्थ में जाने के बाद फिर हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाके इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके हमें जैसे ये फाइल है इस पर पहुँचते हैं। इस पर पहुँचने के बाद इसे डिलिमिटेड कर देते हैं, कॉमा कर देते हैं। ये यहाँ शो हो रहा प्लेस, इसे नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर फिनिश करते हैं। फिनिश करके ये पूछता है भाई अप्लाई नई चीज़ यहाँ। अब हम ओके करते हैं तो ये पूछता भाई नो फील्ड, कोई फील्ड दिखाना चाहते हो? यस, ये हमने फील्ड दिखाया, यहाँ आ गया। ओके कर देते हैं और सेव करते हैं। चूँकि पहले से इस नाम से सेव थे तो ये कह रहा है कि रिप्लेस कर दें, कर दो भाई रिप्लेस, हम पे कोई फ़र्क नहीं है। हम वोडा पे जाते हैं, वोडा हमारा इस तरह शो हो जाता है। आपके सारे डिग्री, सब डिग्री सही थे। मंडावर गांव का नाम लिखा हुआ है। ये एंगल किधर किधर है। आपने 2G बनाया, 3G अलग बना लीजिए। 3G अब शायद मुझे लगता है 3G चल भी रहा है, नहीं चल रहा है। 2G 4G 5G है शायद। तो जो, हाँ, तो इसमें आप जाके जब करेंगे ना तो देखिए आपको सारे डिग्री हैं। मान लो यहाँ घटना होती है दोनों टावर में, इसमें कौन सा टावर काम करेगा, मान लो यहाँ पर है, इस पर आपने दबाया तो देखिए 10 डिग्री वाला है ये, इधर को आ रहा है। 10 डिग्री कहाँ होगा, ये 0 इधर। तो इसका ये वाला टावर काम करेगा जिस पे 10 है, ये वाला। और इसका टावर कोई काम कर सकता है तो देखिए 180 210, 180 इधर है और 210, 180 210, यानी इसकी 210 और इसका ये वाला जिसमें 10 है, ये दोनों टावर यहाँ काम कर सकते हैं। अगर आप एक भी रेंज आ रही है तो आप जब इसमें देखेंगे और तो आप जो है अपना निर्णय लेंगे कि दोनों आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। तो आप जो है बैठे बैठे इस काम को पूरे हिंदुस्तान में कर सकते हैं। सैलरी चार्ट होना चाहिए, पूरे देश का बना सकते हैं और बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। और इसमें परफेक्टनेस होती है, इसमें आपको खुद दिखता है कि क्या चीज़ है। बाकी में है तो वो सब
डिस्टेंस बाई डिस्टेंस होते हैं, उसमें वो नहीं आ पाती हैं, सैलड ही नहीं आ पाती है। इसमें सैलड ही आपको अलग अलग दिख रही है, आप एंगल देखेंगे, आप कर लेंगे। तो ये एक्यूरेट है, और मैं 2007 से कर रहा हूँ। अब वैसे एक इसे हम उसमें भी बदल देते हैं, KML फाइल में। अब तो मैंने सीधा कर दिया बिल्कुल इसी तरह के। कभी कभी हम KML फाइल में बदलते हैं। KML फाइल के लिए एक साइट है यही, वो अब खुल नहीं रही है आज, इसलिए मुझे GPS विजुअलाइज़र, उसमें हम उन फाइलों को, एक्सेल फाइल को, उसमें GPS विजुअलाइज़र, जब हम इसमें इसमें इसे प्लॉट करते हैं। लेकिन ये शायद किन्हीं कारणों से खुल नहीं रही साइट। ये है, इसमें हम जाते हैं, देखिए प्रोडक्ट है, ये गूगल अर्थ पे जाते हैं। गूगल अर्थ पे जाने के बाद हमारा जो डेटा है वो 4 कॉलम में रखते हैं। पहले में नेम, दूसरे में डिस्क्रिप्शन, थर्ड में लेट, फोर्थ में जब इसे हम खोलते हैं तो वहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उसे करते हैं, तो हमारा एक वो खुल के आ जाता है KML फाइल। उसे हम जब भी क्लिक करेंगे, कहीं भी रखा होगा, गूगल अर्थ डाउनलोड है तो वो वहीं खुल जाएगा। लेकिन ये कल काम नहीं कर रहा था, पहली बार ऐसा हुआ कि काम नहीं कर रहा था, लेकिन कर गया काम। देखो ये कल नहीं खुल रहा था, ये साइट नहीं खुल रही थी। तो ये इस फॉर्मेट में रहती है, नेम, डेस्क, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो आपको पहले कॉलम को नेम लिखना है, सेकंड ब्लैंक रखना है। जैसे अभी ये मैं आपको इस पर दिखाता हूँ करके, ये था ना ये वाला, इसमें ये कॉलम हमारे 4 होने चाहिए। पहले वाले पे नेम, इसका हेडिंग होना चाहिए नेम। दूसरा हो चाहिए डिस्क्रिप्शन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डेस्क लिख दो, लेट है, लॉन्ग है, ये हमने किया। इस पर लिख दो 2G, एयरटेल, वोडा, MP। चलिए हमने करा, और देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये करने के बाद हमने क्या करा, ये भी ये फाइल, ये नोट कर लेने, कल चल नहीं रहा था इसलिए मुझे लग रहा था कि अभी भी नहीं चल रही होगी, साइड नहीं चल रही थी। हमने क्या करा, ये GPS विजुअलाइजर को खोला, उस पर हम कहाँ पर गए, गूगल अर्थ वाले पे। गूगल अर्थ को खोला तो ये क्रिएट KML फाइल, ओपन ए न्यू विंडो, इसमें ये हमारा है। इसे हम क्या करेंगे, ये हमने किया, और करने के बाद हमने क्रिएट KML फाइल कर दिया। ये हमारा बन के आ गया। इसे बन के आने के बाद सेव लिंग एस, इसे किस नाम से है, तो अब हमने इसे लिख दिया वोडा, एयरटेल, MP। ये हमने डाउनलोड पे सेव कर दिया। देखिए KML फाइल हमारी ये बन के आ गई, ये वाली वोडा, एयरटेल, MP। अब हमारी देखिए, हमने गूगल अर्थ कहाँ है हमारा, ये हमारी ये थी, हमने बंद कर दी, जो पहली फाइल थी ये सब बंद कर दी। हम इस फाइल को कहीं भी है, हम इसे क्लिक करेंगे, अगर हमारे गूगल अर्थ है डाउनलोड, तो अपने आप खुल जाएगा ये है, सॉरी, KML फाइल होती है। KMZ का मतलब है जैसे जिप में होती है ना, एक फाइल को KML फाइल, और ये इनके गुच्छे को या बहुत सारी फाइलों को KMZ बोलते हैं। ये वाला यही आ गया, देखिए ये वाला, ये है जो हमारी KML फाइल से बनी है, वो ये बना है। ये देखो, ये और अच्छा दिखाई देता है। इसे देखो, ये रहा, ये कंपेरेटिवली ये वाली जो फाइल है ना, ये उससे अच्छा दिखती है।
और ये खुली रहती है, उसमें जैसे रख के खोलना पड़ रहा था, इसमें आपको खोलना नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिक ये खुली हैं, देखो फाइलें। इसे छोटा भी कर सकते हैं कहीं ना, इसमें ऊपर देखना पड़ेगा मुझे। इसे कलर भी कर सकते हैं। वो कमांड मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सालों बाद किया है। ये सब कलर हो जाते हैं, इसे आप रेड करना चाहें या कुछ करना चाहें तो कहाँ पर है वो, कहीं ना कहीं कलर का है इसमें ऑप्शन। एडिट व्यूज़, ग्रिड, ये मतलब आप ढूंढेंगे इसमें मिल जाएगा आपको। ये हमने अब उस तरह नहीं करा, अब हमने अभी से खोला है। इसे मैं आपको भेजूं और गूगल अर्थ करें तो आप तुरंत ही, अगर मैं आपको ये शेयर कर दूं तो आप जो है गूगल अर्थ अगर आपके उस पर होगा तो आप बहुत आराम से इसे कर सकते हैं। देखिए मैं अपने उस पर डाले देता हूँ, देखें शेयर होती है नहीं होती है। व्हाट्सएप पे करता हूँ मैं। व्हाट्सएप मास देखें, हाँ मैं करता हूँ, इस पर होगा नहीं होगा देखना पड़ेगा। तो आप अगर गूगल अर्थ करेंगे तो ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, ये आपस में शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। गूगल अर्थ केवल डाउनलोड होना चाहिए। जैसे मैंने अपने मोबाइल पे भी अगर मैं कर लूँ गूगल अर्थ, अभी था मेरे उस पर, बहुत अच्छा आता है। प्रो, प्रो का मतलब प्रोफेशनल। तो इसमें मोबाइल पे भी खुल जाता था। आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं टावर। ज़रूर नहीं है कि आप लैपटॉप पे देखें, आप ये काम मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे आप लोगों को इससे लाभ होगा। कोई बात हो, कुछ मालूम करना हो तो मुझे बताइए। डम डेटा आप लोगों को करना आता है, नहीं करना आता आप लोगों में? हो सकता है कुछ लोग जो है डम डेटा से नंबर निकालना नहीं जानते हो। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो काफ़ी टाइम हो जाएगा उसमें। बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। एक्सेल में बहुत अच्छी तरकीब है। और एक रनिंग नंबर जो होते हैं उसे निकालना एक्सेल में बहुत अच्छा है टूल के मुकाबले। और एक ही करने वाले नंबर निकालते हैं, बहुत आराम से निकलते हैं इसमें। ये सब एक्सेल का कमाल है। चले तो बताइए, कोई कुछ कहना हो किसी को तो मुझे बताइए। संदीप, संदीप आपने देखा नहीं देखा? मेरी बात किससे हो रही थी संदीप? आपसे ही हो रही थी, किससे हो रही थी पता नहीं लगता ना। ठीक है, थैंक यू।